दोस्तों आज है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सागर अभ्यास 2026 शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत ने अभी हाल ही में सागर मित्र अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू किया है। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला यह संघीय सुरक्षा इंडो पैसिफिक रीजन में स्थित और नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के लिए सागर मित्र 2025-26 शुरू किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं, इंडिया नेवी की बात हुई है तो इंडियन नेवी से रिलेटेड इंडियन नेवी का मोटो है दोस्तों सत्य नमो वरुण। इसका मोटो है दोस्तों सत्य नमो वरुण। ऑस्ट्रेलिया नेवी का हेडक्वार्टर है आपका कैनबरा में। अब दोस्तों एक होता है आपका मित्र शक्ति, ये होता है क्वाड देशों के बीच। तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं दोस्तों, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों क्वाड के भी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान आईएमएफ ने लगभग कितना बताया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 6.5%। वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान आईएमएफ ने 6.5% लगाया है। तो आईएमएफ के अनुसार भारत 2026 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। अब दोस्तों आईएमएफ की बात करते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, जो कि इस बार पीसीएस में पूछा था। आईएमएफ की स्थापना की गई थी दोस्तों 1944 में। इसे ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को वुड्सन बिल ट्विन भी कहा जाता है और भारत आईएमएफ का सदस्य बना दोस्तों 1945 में। हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन नेटवर्क। हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन नेटवर्क को विकसित करना है। तो दोस्तों यह मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्ट तक पूरी सप्लाई चेन विकसित करने के पर केंद्रित है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत में शुरू किया गया था 2023 में और इसके लिए नोडल मंत्रालय था आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित हाइड्रोजन है। प्रगति एआई प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अभी हाल ही में समाचारों में था प्रगति एआई प्लेटफॉर्म, तो यह ई गवर्नेंस से संबंधित है दोस्तों। इस पर जितनी भी सरकारी ऑनलाइन सेवा हैं सभी इसके माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों प्रगति एआई प्लेटफॉर्म सरकारी योजनाओं की निगरानी और निर्णय प्रक्रिया को एआई आधारित बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों डिजिटल इंडिया जो मिशन लॉन्च किया गया था ये 2015 में किया गया था। ई गवर्नेंस का उद्देश्य पारदर्शिता और तेजी सेवा से है। भारत ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कौशल विकास वर्ष। भारत ने 2026 को कौशल विकास वर्ष बनाने की घोषणा की है अभी हाल ही में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड देखते हैं दोस्तों, युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य 2026 को स्किल डेवलपमेंट ईयर घोषित किया गया है। स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों 2015 में। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। हाल ही में भारत ने WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता संभाली है।
भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य नीति के नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अध्यक्षता संभाली है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी 1948 में। डब्ल्यूएचओ के सदस्य हैं फिलहाल 194 देश। ब्लू इकोनॉमी विजन 2030 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना। ब्लू इकोनॉमी विजन 2030 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है। ब्लू इकोनॉमी विजन 2030 समुद्र आधारित आर्थिक गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर केंद्रित है। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई लगभग दोस्तों 7500 किलोमीटर है। ब्लू इकोनॉमी सेक्टर फिशरीज, शिपिंग, ऑफिसर एनर्जी से संबंधित हैं। हाल ही में किस राज्य ने एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया है। कर्नाटक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था दोस्तों 2015 में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है, बालिका दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। यह दिन ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों इस दिन चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की थी। यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों, भारत में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों अभी हाल ही में सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, ज्ञानेश कुमार है अभी हाल ही में। हाल ही में चर्चा में रहा लाईफाई टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रकाश आधारित इंटरनेट से। हाल ही में चर्चा में रहा लाईफाई टेक्नोलॉजी प्रकाश आधारित इंटरनेट से संबंधित है। लाईफाई तकनीकी एलईडी लाइट के माध्यम से डेटा ट्रांसफर करती है और वाईफाई से तेज मानी जाती है दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जलवायु परिवर्तन, साइबर खतरे और भू राजनीतिक तनाव को प्रमुख वैश्विक जोखिम बताता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। दावोस समिट WEF द्वारा आयोजित किया गया था। भारत का पहला कार्बन नेचुरल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जयपुर रेलवे स्टेशन। हाल ही में भारत का पहला कार्बन नेचुरल रेलवे स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन को घोषित किया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन को सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के उपयोग से कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। इंडियन रेलवे की स्थापना दोस्तों 1853 में की गई थी। रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्री रेल मंत्रालय के अंतर्गत आती है। कार्बन नेचुरल का अर्थ है कि नेट जीरो इमिशन करना, यानी कि जितना हम कार्बन उत्पादित करेंगे उतना ही अगर अवशोषित कर लेते तो इसे नेट जीरो कहते हैं, यानी कार्बन नेचुरल बनने का लक्ष्य है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मिस्र। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष सदस्य बना है। मिस्र को एनडीबी में शामिल किया गया जिससे बैंक वैश्विक विस्तार बढ़ा है। ब्रिक्स में है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे। अभी हाल ही में
एक तो ईरान को शामिल किया गया था इसमें दोस्तों 2024 में, और 25 में और भी 5 देश और शामिल किए गए हैं इसमें। और एनडीबी का हेडक्वार्टर दोस्तों शंघाई चीन में, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। ये ब्रिक्स देशों का बैंक है दोस्तों। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। यह केंद्र नेशनल क्वांटम मिशन के तहत स्थापित किया गया है। नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया था 2023 में। नेशनल कंप्यूटिंग उपयोग एआई साइबर, नेशनल कंप्यूटिंग का उपयोग दोस्तों एआई में किया जाएगा, आपका साइबर सिक्योरिटी में और स्पेस में किया जाएगा। अब दोस्तों कल का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप सह संयोजक देश कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सह संयोजक देश भारत और श्रीलंका को घोषित किया गया है। उमंग एप्लीकेशन को जनवरी 2026 में क्या किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, अद्यतन। उमंग एप्लीकेशन को जनवरी 2026 में अद्यतन किया गया है। आईआईटी मद्रास ने जनवरी 2026 में किस वैश्विक पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, विश्व का पहला बहुराष्ट्रीय आईआईटी। आईआईटी मद्रास ने जनवरी 2026 में विश्व के पहले बहुराष्ट्रीय आईआईटी की शुरुआत की है। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 पुरुष टीम विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 का पुरुष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक को घोषित किया गया है। 8 से 18 जनवरी 2026 को कौन सा प्रमुख पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 18 जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है। भारत की 2027 जनगणना किस वर्ष शुरू होगी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, 2026। भारत की जनगणना 2026 में शुरू होगी। भारतीय रेलवे अब किस उपलब्धि के लिए विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क। भारतीय रेलवे अब सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल नेटवर्क बन गया है। भारत सरकार ने 3 साल में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए कितने लाख रुपए करोड़ की पाइपलाइन बनाया है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, 17 लाख करोड़ रुपए की। मौसम विभाग ने 8 जनवरी 2026 को उत्तर भारत के लिए क्या अलर्ट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर आपका कोल्ड वेव एंड रन अलर्ट, कोल्ड वेव और रन अलर्ट जारी किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। तो वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।